ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ। इसके बाद आपस में विचार करने के बाद भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्रीहरि के प्रेम पूर्वक आदेश से आपने सर्वेश्वर शिव को प्रणाम किया और वर यात्रा से पहले ही हिमालय की नगरी की ओर प्रस्थान किया। हे मुनि, वहां पहुंचकर आपने विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई उस अद्भुत मूर्ति को देखा जिसमें लज्जा की गंभीर मुद्रा थी। जैसे ही आपने उसे देखा आप चकित रह गए। हे महर्षि, विश्वकर्मा की बनाई उस प्रतिमा को देखकर और उनके समस्त कार्यों को जानकर आप थक गए। इसके बाद आप सोने के कलशों और केले के खंभों से सजे हुए रत्नों की सजावट वाले हिमालय के भव्य मंडप में प्रवेश कर गए। वह मंडप अत्यंत आश्चर्यजनक था, जिसमें नाना प्रकार के चित्र बने थे और हजारों स्तंभों से वह सुसज्जित था। वहां बनी हुई वेदी को देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए। हे नारद मुनि, उस अद्भुत दृश्य को देखकर आपका ज्ञान और बुद्धि क्षीण हो गई। फिर आपने हिमालय से पूछा, हे हिमवान, क्या इस समय विष्णु, अन्य देवता, महर्षि, सिद्ध और गंधर्व सभी यहाँ पहुँच चुके हैं? और क्या विवाह के लिए श्वेत बैल पर सवार होकर गणों से युक्त शिवजी आ चुके हैं? कृपया यह सत्य सत्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, आपके आश्चर्यचकित होकर बोले इन वचनों को सुनकर पर्वतराज हिमालय ने आपको यथार्थ और सत्यपूर्ण वचन कहे। हिमवान बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी शिवजी विवाह के लिए अपने गणों और वरयात्रा सहित यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हे नारद, आप अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चित्रों को समझें। हे देवर्षि, आश्चर्य त्यागें, मन को स्थिर करें और शिव का स्मरण करें। मुझ पर कृपा करके आप पहले भोजन करें, विश्राम करें और फिर मैनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर जी के समीप प्रस्थान करें। हे महामते, जिन भगवान शिव के चरण कमलों की पूजा देवता और असुर तक करते हैं, ऐसे परमेश्वर की आप प्रार्थना कीजिए और इन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें शीघ्र यहाँ ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ के सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करके भोजन करके हिमालय के पुत्रों के साथ आप अत्यंत प्रसन्नता सहित शीघ्र ही शिवजी के पास पहुँच गए। वहाँ आपने महादेव जी को देवताओं से घिरे हुए देखा। आपने और उन पर्वतों ने श्रद्धापूर्वक तेजस्वी शिवजी को प्रणाम किया। फिर हे मुनि, जब मैंने विष्णु और इंद्र सहित देवताओं तथा रुद्रगणों ने मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतों को विविध आभूषणों से सुसज्जित देखा, तो हम सभी आश्चर्य और संदेह में पड़ गए और आपसे पूछा। देवताओं ने कहा, हे नारद, हे महाज्ञानी, आप तो बड़े चकित और विस्मित लगते हैं। क्या हिमालय ने आपका यथोचित स्वागत किया या नहीं? कृपया हमें विस्तार से बताइए। ये बलशाली मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वत इतनी सजधज के साथ यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? क्या हिमालय वास्तव में शिवजी को अपनी पुत्री देने का निश्चय कर चुका है? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या क्या घटित हो रहा है, कृपया हमें सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, हम सभी देवताओं का मन विभिन्न प्रकार के संदेहों से घिर गया है, इसलिए हम आपसे यह सब पूछ रहे हैं। कृपया हमारे संदेहों का निवारण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब आपने विष्णु आदि देवताओं की बातें सुनी, तब विश्वकर्मा की मायामी कृतियों से विस्मित होकर आपने उन्हें उत्तर दिया, हे मुनि, फिर आप मुझे, विष्णु को, सभी देवताओं के स्वामी और शचीपति इंद्र को, जो कभी पर्वतों के शत्रु रहे हैं और जिन्होंने पर्वतों को काटकर धराशायी किया था, एकांत में ले जाकर कुछ कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवगणों के स्वामी, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर में जो अद्भुत शिल्पकला और निर्माण किया है, उसे देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
दरअसल हिमालय उन्हीं की कला कौशल के माध्यम से सभी देवताओं को प्रेम और युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे शचीपति, क्या आपने यह भूल गए कि पहले आपने स्वयं विश्वकर्मा को धोखे में डाला था? अब वही विश्वकर्मा आपको हराने की इच्छा से हिमालय के भवन में विद्यमान हैं। उन्होंने मेरा एक ऐसा चित्र बनाया है जिसे देखकर मैं स्वयं मोह में पड़ गया। ठीक वैसे ही उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि सभी देवताओं के चित्र भी बनाए हैं। हे देवताओं के अधिपति, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के ऐसे चित्र बनाए हैं कि वे वास्तविक देवताओं से जरा भी अलग नहीं प्रतीत होते। यह सब उन्होंने विनोद मात्र के लिए परिहास स्वरूप में किया है ताकि देवताओं में मोह उत्पन्न हो सके। ब्रह्मा जी बोले। नारद जी की यह बात सुनकर देवेंद्र भय और चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत विष्णु की ओर देखकर कहा। इंद्र बोले, हे देवदेव, हे लक्ष्मीपति, त्वष्टा का पुत्र विश्वकर्मा मुझसे रुष्ट है और शोक में डूबा हुआ है, इसलिए वह मुझसे शत्रुता कर रहा है। मुझे भय है कि वह इसी बहाने मेरा वध न कर डाले। ब्रह्मा जी बोले। तब जनार्दन, देवताओं के स्वामी विष्णु ने इंद्र को सांत्वना देते हुए कहा। विष्णु जी बोले, हे इंद्र, आपके शत्रु निवात कवच जैसे दानवों ने भी पूर्व काल में महान विद्याओं के बल से आपको मोह में डाला था। हे वासव, आपने मेरी आज्ञा से ही हिमालय सहित अन्य पर्वतों के पंखों को काटा था। इस कारण अब ये पर्वत भी उस घटना को सुन और समझकर आपको मात देने की इच्छा कर रहे हैं। ये सभी मूर्ख हैं, इन्हें पराक्रम का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इनसे डरे नहीं। हे देवेंद्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्तों पर स्नेह करने वाले भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल ही करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। जब देवेंद्र को व्याकुल देखा गया तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया। फिर जो शिवजी सांसारिक रीति नीति को अपनाने वाले हैं, वे भी उनसे, विष्णु और इंद्र से कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे हरि, हे देवताओं के अधिपति, आप लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार शिवजी ने उन दोनों से पूछा और फिर, हे मुनि, उन्होंने आप नारद से कहा। हे नारद, पर्वतराज हिमालय ने क्या कहा वह सब सत्य सत्य बताइए, कोई बात छिपाइए मत। क्या पर्वतराज अपनी कन्या को देने के लिए इच्छुक हैं या नहीं? हे प्रिय, आपने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया? कृपया वह सब प्रेम पूर्वक विस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी बोले। हे मुनिश्रेष्ठ, जब भगवान शिव ने आपसे यह प्रश्न किया तब आपने अपनी दिव्य दृष्टि से मंडप में जो कुछ देखा था वह सब कुछ एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी बोले। हे देवों के देव, हे महादेव, कृपया मेरा शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार का विघ्न नहीं दिखता और न ही कोई भय का कारण दिखाई देता है। पर्वतराज हिमालय निश्चित रूप से अपनी कन्या पार्वती को आपको ही देना चाहते हैं। इन पर्वतों का यहाँ आना भी इसी उद्देश्य से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु केवल एक बात ध्यान देने योग्य है, वहाँ एक ऐसी अद्भुत माया रची गई है जो केवल कुतूहल के लिए है और जिसका उद्देश्य वहाँ उपस्थित देवताओं को मोहित करना है। उसके अलावा कोई अन्य विघ्न वहाँ नहीं है। हे प्रभो, मायामय रचनाओं के ज्ञाता विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में एक अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाला मंडप निर्मित किया है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सभी देवताओं के चित्र बनाए हैं, उन्हें देखकर मैं मोह में पड़ गया। ब्रह्मा जी बोले। नारद जी की यह बात सुनकर शास्त्रों और लोकाचार का पालन करने वाले भगवान शिव, विष्णु आदि देवताओं से मुस्कुराते हुए कहने लगे। शिवजी बोले। हे विष्णु, यदि पर्वतराज हिमालय सचमुच अपनी कन्या मुझे देने जा रहे हैं तो बताइए भला मुझे किसी माया की क्या आवश्यकता है? भगवान शिव बोले। हे ब्रह्मा जी,
हे इंद्रदेव, हे मुनिगण और सभी देवताओं, आप सभी स्पष्ट रूप से बताइए, यदि हिमालय सचमुच मुझे अपनी कन्या देना चाहते हैं तो फिर मुझे किसी माया की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? न्यायशास्त्र के जानकार विद्वानों ने कहा है कि जिस भी उपाय से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके उसे अपनाना उचित है। इसलिए हे विष्णु आदि देवगणों, आप सभी इस कार्य की सिद्धि की भावना से शीघ्र चलें। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शिव, जो इंद्रियों पर विजय पाने वाले हैं, ने देवताओं से ऐसा कहा, उसी समय कामदेव ने उन्हें, शिव को, साधारण मनुष्यों की तरह अपने वश में कर लिया। इसके बाद शिवजी की आज्ञा से विष्णु, अन्य देवता तथा ऋषिगण भ्रमित और मोहित करने वाले हिमालय गृह की ओर प्रस्थान कर गए। हे मुनिवर, उन देवताओं ने आपको, नारद को और पर्वतों को आगे करके अद्भुत और आश्चर्य से भरपूर हिमालय के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार प्रसन्नता से भरे हुए विष्णु आदि देवता और अपने गणों के साथ हर्ष से पूर्ण भगवान शिव हिमालय के नगर के समीप पहुंच गए।